क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक हॉट क्वेश्चन डायरेक्टली आपका 21 सेट में से आया था. Just to provide notes as well, so that notes really helped me a lot. Hello friends, welcome back to my channel. It's me Vedika. Today I'm going to talk about standard 10. So मैंने recently 10th के examinations दिए हैं. I have cleared the board examination and currently now I am in 11th standard. So yeah, I thought कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए to help my juniors a bit. It will be just helpful to make your paper better than before. So yeah, I hope that these tips will be helpful and yeah, let's just get started. Okay, so the first thing that I'm going to be talking about is ये एक है यूनिवर्सल टिप. ओके, इट अप्लाइज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर एंड गिव एग्जाम्स ऑन बेसिकली. सो ये टिप ये है दैट प्रेजेंटेशन इज द की. यस, ये आपने काफ़ी जगह से सुना होगा, वेदर इट बी फ्रॉम योर क्लासेस, स्कूल या फिर यूट्यूब पर भी. But yeah, it's true. Presentation is very important when it comes to board examinations. Now, स्कूल में अभी आपके प्रीलिम्स हुए होंगे शायद, इफ नॉट आपके पहले जो एग्जाम हुए होंगे उसमें योर टीचर्स मस्ट बी सजेस्टिंग यू दैट अवॉइड कैंसलिंग वर्ड्स, अवॉइड कैंसलिंग योर आंसर्स, राइट? क्यों? ताकि आपका पेपर बेकार ना दिखे. अवॉइड कैंसलेशंस टू जस्ट मेक योर पेपर लुक बेटर. नाउ मैं भी जानती हूँ इट्स नॉट सो ईजी, कैंसलेशंस हो ही जाते हैं काफ़ी जगह, बट स्टिल इट जस्ट शोज हाउ क्लियर योर माइंड इज व्हाइल यू राइट द पेपर. ठीक है, अगर आपका माइंड क्लियर है आप डेफिनेटली कम कैंसलेशंस करोगे. बट इफ योर माइंड इज बॉग्ड अप और क्लटर्ड, अगर आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स, then definitely cancellations hongi. So it's a practice that you need to do while you're preparing for your boards. So जब आप PYQs वगैरह solve करते हो, try to limit your cancellations as much as possible. Don't cancel stuff unnecessarily. Especially don't scribble on words. Okay? Most of the people, they do this scribbling on certain words. ठीक है, आप ऐसे मत कीजिए. जस्ट पुट अ सिंगल क्रॉस ऑन इट, इट्स जस्ट फाइन. एंड उसके बाद आप आगे आंसर कंटिन्यू कर सकते हो. इट विल डेफिनेटली नॉट लुक बैड अगर आप सिंगल कैंसिलेशन करोगे. द एग्जामिनर विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव कैंसल्ड स्टफ. एंड कहीं कहीं कैंसिलेशन अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, बट जितना अवॉइड कर सको उतना बेटर है. ओके, नाउ let's move on to the subject wise strategy or the tips that I want to give you. First up, I'm talking about 3 of the language subjects. Okay, here English, Hindi and Marathi as well. सब में presentation तो applicable है ही, whether it be any subject, but apart from that आपकी जो languages हैं उसमें you try to solve one question in one page. For example, grammar कर रहे हो English का, आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो. इफ इट्स कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पेज वहाँ खत्म करो. देन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर पैसेज सेक्शन तो वो दूसरे पेज पे करो. ठीक है, इट विल क्रिएट अ इम्प्रेशन. अगर आप वहीं से कंटिन्यू करोगे इट वोंट लुक गुड, है ना? ये तो आपने बाकी जगह भी सुना ही होगा. सो डू दैट, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज. नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टेल कि आप पोएट्री या फिर कुछ ऐसी अच्छी अच्छी लाइन्स इंक्लूड करो इन योर राइटिंग स्किल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिंदी में एक निबंध आया है ऑन जल, सो यू शुड राइट अ 4-line poem in the beginning and in the end as well. It really impacts on how you are presenting your writing skill in general. So writing skills के लिए I would say especially for Hindi and English. Marathi, if it's not your first language, Marathi अगर आपकी language नहीं है, so definitely I feel that it will be a little bit difficult, but try कीजिए if you can, because it really makes your paper stand out of hundreds of papers. So yes, कोई भी poetry या फिर कोई भी line अपने कुछ ऐसी important lines जो किसी ने कही हो, if you are remembering that in your paper, well and good, but अगर नहीं याद है तो खुद से ही कुछ बना के लिख दो. So yeah, that really works well. I feel कि मेरे हिंदी पेपर में I had used certain poetries or certain poetic lines
in the beginning and the end of my निबंध, and that really worked well. So yeah, वो चीज़ आपको करनी चाहिए. Another thing, मेरे English के पेपर में I guess where I lost marks was because of cancellations, a little bit more cancellations, थोड़े ज़्यादा cancellations मुझसे हो गए थे. So you just avoid to do that, and make sure that your grammar is strong. Why? Because आप grammar से अपना English paper usually start करते हो. If you go line wise, अगर आप line wise नहीं चाहते हो, so whatever you attempt first, make sure that it's correct, make sure that it's perfect, because आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है दैट रियली अफेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर और द पेपर चेकर हु चेक्स अ पेपर, कि अगर आपने अच्छा स्टार्टिंग में सब सही सही लिखा है, सो इवेंचुअली भी वो आपकी लीनियंट चेकिंग थोड़ी बहुत कर देते हैं. सो दैट्स व्हाट आई फील. सो डू दैट. स्टार्टिंग में चीज़ वही अटेम्प्ट करो जो आपको शॉर्ट लगता है कि अच्छा आई एम गुड एट दिस, सो ये पहले कर देते हैं. वैसे देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस अबाउट आपको राइटिंग स्किल से पहले पेपर नहीं चालू करना है, बट आई वुड से माई सजेशन इज राइटिंग स्किल को आप एंड के लिए रखो, बिकॉज राइटिंग स्किल में व्हाट यू डू इज यू एड अप मोर थिंग्स. अब अगर आप राइटिंग स्किल में चीज़ें ऐड करते जाओगे, सो आई feel that it will be a little bit difficult for you to manage your time further for more stuff. जो आपके passages होते हैं, जो आपके grammar होते हैं, उसके लिए थोड़ा difficult शायद time पड़ सकता है. So yes, मैं suggest करूँगी writing skills if you do in the end, that's well and good. अगर नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से arrange करके कर सकते हो. Okay, so the next subject that I'm going to talk about is mathematics. So yes, maths के अंदर you have maths 1 and maths 2, right? 10 chapters हैं. Do those chapters. अभी भले ही आपका सिलेबस पूरा ना खत्म हुआ हो, मे बी आपके 50% चैप्टर्स हुए हैं, 60% चैप्टर्स हुए हैं फ्रॉम बोथ ऑफ दीज बुक्स, बट व्हाट यू कैन डू इज अभी जो एंड का टाइम बचता है ना, उसमें यू जस्ट ट्राई टू डू द कॉन्सेप्ट्स and the sums based on it फटाफट. So मैं क्या करती थी, I used to go to this channel Galaxy of Maths. So she teaches the best maths for standard 10 and yeah, मैंने उन्हीं की videos refer किए थे. So what she does is वो हर chapter के one shots बना देती हैं, otherwise she will just group the chapters and she will make one shots. So उसके concepts आप कर लो अच्छे से. She will explain all the concepts thoroughly if you don't know. बट अगर आपको पता भी है, रिविजन के लिए वो ज़रूर कर लेना, बिकॉज MCQs वगैरह यू नो बीच बीच में से आ जाते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस भी वो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस टेक्स्ट बुक में से ही कराती है, बट जो मतलब ऐसे आने लायक होते हैं ना क्वेश्चंस, वो सारे वो करा देती है. सो या आई डेफिनेटली रेफर दैट चैनल एंड इट रियली हेल्प्ड मी, बिकॉज मैथ्स वाज अ सब्जेक्ट in which I felt that I need to put more efforts. I was good at it in the beginning as well, but मुझे लगा थोड़ा और strong करना चाहिए maths को. So I referred to her channel and that really worked well for me. So मुझे लगता है कि शायद आपके लिए भी अच्छा work करेगा. Now talking about sample papers and 21 set which people refer to. So what you can do is see दो चीज़ें हैं मेन. वैसे डोमिनेटिंग जो आप कह सकते हो पब्लिकेशन इन 10th स्टैंडर्ड, वो नवनीत की ही है. सो नवनीत के 21 सेट्स आते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग. अदरवाइज यू विल गेट अ प्रैक्टिस पेपर बुक, है ना, वो आती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड होते हैं. सो बेसिकली जो आपकी प्रैक्टिस पेपर बुक होती है, उसके अंदर सैम्पल पेपर्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस होंगे, QR कोड होगा एंड यू हैव टू चेक द आंसर ऑन द PDF. जो PDF वो आपको डायरेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसा होगा. अदरवाइज 21 सेट के अंदर आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चंस, बेसिकली 21 सेट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस with some of the extra questions that can really come in the exams, ठीक है, कुछ ऐसे questions भी होते हैं. So let me just tell you, do 21 set thoroughly is what I feel. देखो practice papers तो आप करो ही, practice papers will also work, but 21 set is something that will really come directly. So मेरे साथ क्या हुआ था, हॉट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक हॉट क्वेश्चन डायरेक्टली आपका 21 सेट में से आया था. So that's how important 21 set is. So 21 set में ना पीछे के section में there are some hot questions of each chapter. Do those thoroughly. ठीक है. आपके स्कूल में भी शायद वो आ सकते हैं questions हॉट्स के लिए. Prelims में भी you can fetch those questions if you are lucky enough. बट या बोर्ड्स में तो पिछले साल आया था, मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था तब ऐसा आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नोट के आया था फ्रॉम 21 सेट. एंड जो मैंने आपको गैलेक्सी ऑफ मैथ्स वाला चैनल बताया है, उसमें से भी आई डिड वन सम. आई यूज टू अटेंड ऑल हर हॉट्स क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स, एंड इन जनरल उनके मैं सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो होते थे वो अटेंड करती थी. सो उसके अंदर शी हैड मेड अस प्रैक्टिस सेवरल सम्स, उसमें से भी एक सम आया था. So that was I guess from Target or something if I'm not wrong. So yes, ऐसे अलग अलग बुक्स में से वो थोड़े कराती भी है sums which she feels important and that actually came in the examinations. So what I would suggest maths के लिए, देखो अब आप पूरी टेक्स्ट बुक करने बैठोगे, if you are able to do एक बार कर लो, but then बार बार आप नहीं कर पाओगे एग्जाम्स के टाइम पे. So 21 सेट पकड़ो और उसको सॉल्व करो. 21 सेट विल रियली हेल्प यू. एंड उसके बाद आप प्रायोरिटी रखना आपके सैम्पल पेपर्स को. ओके, नवनीत के प्रैक्टिस पेपर्स. ओके, सो यस दैट्स व्हाट इट इज. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, विच इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, SST. So yeah, history and geography is something which I felt कि मुझे आता है, मतलब आता है इन द सेंस मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी है, but what I lacked behind was the exact answers. Okay, so let me tell you something. जब आप answers लिखते हो history geography में, my presentation was good. I used to underline all the keywords so that the answer was easier to check. examiner के लिए answer easy हो check करने के लिए, so मैं वैसे करती थी. presentation वगैरह it was good. What I lacked behind was maybe the objectives was also right from the 21 set, but then I feel कि मेरे answers थे ना वो एकदम keywords oriented एकदम शायद नहीं थे. That's what I lagged behind. मतलब I wrote the answers but it was all in my own words. थोड़ी बहुत technical terms मैंने use किए थे, पर फिर भी मेरे ख्याल से शायद I lagged behind writing the exact answers. So important जो answers होते हैं, देखो maximum आपके questions आते हैं आपके पेपर में that are all repeated from the previous years. So previous years के questions आप कर लो. So basically आप अच्छे से answers अपने कर लो history geography में especially. Next, science. So yes, science 1 and science 2. Basically science में what you need to focus upon. Okay, so देखो what I was doing in science was till my prelims I was just going through the questions, है ना, बाकी सारे ऐसे questions में जा रही थी, objectives वगैरह कर रही थी. But then my brother, he's 1 year older than me, उसने मुझे कहा कि अरे तूने ये नहीं किया, observe the diagram and answer the questions. I knew that it was important, but उसकी practice काफ़ी ज़्यादा important है. So remember कि आप जो वो वाले questions होते हैं ना, डायग्राम दिया है उसके ऊपर आंसर्स लिखने हैं, मतलब उसको लेबल करना है, वो थोड़ा बहुत आता है, लेबलिंग ज़्यादा नहीं आती, बट या उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज ATP, है ना, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो यू शुड प्रैक्टिस दैट कैन रियली कम इन एग्जामिनेशंस. सो यस वो था. एंड yeah, science में a thing that I referred to was Pradeep Giri Academy. If you don't know, just hop on to Google and go to that channel. So on that channel they post easy tricks to learn the chapter. Basically कुछ acronyms, कुछ आप कह सकते हो short forms बना के वो आपको याद कराते हैं. That really helped me. Plus they used to provide notes as well, so that notes really helped me a lot. So what they used to do was actually पिछले बार they provided notes for 2 to 3 chapters on the first day. मतलब छुट्टी थी तो उस दिन वो लोग ने 3 chapters दिए थे
और दूसरे दिन सवेरे उन्होंने बाकी चैप्टर्स के नोट्स दिए थे. सो मैंने उन नोट्स से काफ़ी पढ़ा था एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन. बिकॉज डेफिनेटली वो जो नोट्स होते हैं अलग अलग कलर्स में होते हैं तो ईजी होता है याद रखने को, और उनको मैं अच्छे से पढ़ के गई थी वो नोट्स. सो येस, दैट रियली हेल्प मी इन द इम्पॉर्टेंट आंसर्स. Yes, 21 set can also help you a lot, but I felt ki those notes were more important for me to do answers and stuff like that. उसमें सारे important answers cover हो जाते हैं, factual information important उनकी सारी text book included होती है. So yes, that really helped me a lot. Now one thing, you must be thinking कि आपको practice नवनीत की प्रैक्टिस पेपर बुक्स लेनी चाहिए या फिर 21 सेट्स लेने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के. सो इट्स टोटली अप टू यू. मेरे पास जो प्रैक्टिस पेपर बुक थी ना वो मैंने नहीं खरीदी थी. मतलब एज आई टोल्ड, मेरा भाई 1 साल बड़ा था मुझसे, कजिन. सो ही जस्ट पास्ड ऑन प्रैक्टिस पेपर बुक टू मी. जो पिछले साल की थी वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, एंड जो मेरे साल की थी वो मैंने ऑनलाइन PDF ढूंढा था. I researched a lot for that. So yeah, वो online PDF मैंने ढूंढा था, and then I had a bigger screen. Basically मोबाइल पे नहीं पढ़ोगे तो अच्छा है, because मोबाइल has a smaller screen. It's difficult to concentrate and मोबाइल में इधर उधर भटक भी जाते हैं, right? So if you have a laptop or a tablet, it's better. So what I did, I transferred the PDF on my tablet and I studied through it. So yes, that practice book, I did it from a PDF. एंड बाकी जितने भी 21 सेट्स थे पिछले साल के तो मेरे पास थे ही, बट जो नए साल के थे मैंने सारे PDFs एक्चुअली डाउनलोड कर लिए थे. 21 सेट के भी रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए. सो यू विल गेट सेवरल टेलीग्राम चैनल्स एंड स्टफ. यूट्यूब पे भी काफ़ी ढूंढोगे तो मिल जाएगा. सो वैसे मैंने ढूंढा था, और उसके बाद जो भी मुझे डिफरेंट लग रहा था दैट आई यूज्ड टू टिक उसमें, और जो सेम रहता था वो पुरानी इससे पढ़ लेती थी, जो अलग रहता था वो PDF से मैं कुछ पढ़ लेती थी. बिकॉज अगेन PDF से भी आप कितना देख के पढ़ोगे, राइट? मोबाइल में फिजिकल कॉपी इज डेफिनेटली बेटर. सो अगर आपके पास पिछले साल की चीज़ें हैं, डू यूटिलाइज दोस. आप नए में टिक मार्क कर सकते हो दैट व्हाट इज डिफरेंट, एंड देन यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. और एल्स अगर आपके पास पिछले साल की नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बाय न्यू 21 sets of your year, the year which you are appearing for the exam, and yeah, you will have those books as well. So वो easy होगा ज़्यादा. So that's how I did everything. These were some of my mistakes and some of the tips that I would like to give you. I hope that the video was helpful. If it was, don't forget to hit the like button. Subscribe to my channel if you've not already. And yeah, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.